स्वागत है एक बार फिर से आपका। इसको इस समय मैं बरवाला के अंदर मौजूद हूँ और बरवाला के किसान रेस्ट हाउस के बाहर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो क्या कुछ बयां कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बरवाला से विधायक जो बने हैं रणवीर गंगवा, आज वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको विधायक बनने के बाद पहले ही कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया है। ये तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुँचेंगे रणवीर गंगवा और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ इस प्रकार से रणवीर गंगवा के पहुँचने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके आते ही उनका यहाँ पर बिल्कुल गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया जाएगा। चलिए मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा देता हूँ। और यहाँ पर रणवीर गंगवा जब पहुँचेंगे तो वो यहाँ पर इस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अधिकारियों के साथ में
रणवीर गंगवा पहुंच चुके हैं बरवाला के किसान रेस्ट हाउस में। पहली बार वो बरवाला पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बरवाला की पावन पवित्र जगह पे पहुंचने पर मेरा निवेदन माननीय जिले जी से और माननीय जिले के महामंत्री भाई आजीत जी से गुणवत्ता देकर दोनों के नाम माननीय रणवीर गंगवा जी का स्वागत करेंगे। सभी राज्यों से निवेदन है कि जोरदार से स्वागत और अभिनंदन। अब मेरा निवेदन है कि मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा जी से, पवन शर्मा जी से, सुरेश गोयल जी से, प्रवीण सैनी जी से, केवल जी से, ये सभी पब्लिक देकर सम्मानित करेंगे। मुनीष गोयल जी सभी पब्लिक देकर सम्मानित करेंगे। ये अब मेरा निवेदन देवेंद्र शर्मा जी से, सुंदर गोयल जी से ये स्वर देकर सम्मानित करेंगे। विपिन जी, विनोद मुकल जी, नरेश गोरखपुरिया जी, राकेश गर्ग जी, सतीश गिल जी, रामकेश बंसल जी, ताराचंद जी, ये सभी स्वर भेज करके ये सम्मानित करेंगे माननीय मंत्री जी को। रोशन जी भी शामिल रहेंगे, स्वर भेज करके सम्मानित करेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन, मैंने पहले भी कहा था कि माननीय मंत्री जी सबसे मिलके जाएंगे, सबसे फोटो करवाएंगे, सबसे स्वागत करवा के जाएंगे। आप सभी साथियों से निवेदन, आप शांति का ध्यान दें। सभी पत्रकार बंधुओं का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मेरा निवेदन माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी से है। वो सीधे सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो खुद सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करे। माननीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी खड़े होकर भाषण देंगे। सिंगल आंख में मेज में खड़े होकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत ही आदर सभी बात जाओ, एक आदमी सभी मिलेंगे। आदर व सम्मान के योग आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, नाम देना शुरू करूंगा तो मुश्किल तो हो जाएगी। आदरणीय पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, चेयरमैन आदरणीय रणधीर सिंह देरू जी, मंडल के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, पवन शर्मा जी, प्रवीण सैनी जी, मुनीष गोयल जी, हमारे नगर पालिका के वाइस चेयरमैन ताराचंद जी, रामकेश बंसल जी, समाज सेवी देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय सुंदर एमसी जी, डॉक्टर सुरेश जाखड़ जी, राधेश्याम एमसी जी, अजय जांगड़ा जी, डॉक्टर नरेश गोरखपुरिया जी, कृष्ण सोनी जी, प्रेम जांगड़ा जी, प्रताप जांगड़ा जी, सरपंच
सतबीर बिचपड़ी जी, राजवीर सरपंच एवरा जी, पंकज बादल जी, डॉक्टर देसराज जी, आदरणीय बुधराम गुप्ता जी, विनोद बंसल जी, प्रवीण बंसल जी, जीवन राम जी सिंगला, सतवीर सैनी जी, भजनलाल सरपंच जी, पूर्व पार्षद पलवेश जी मनु जी, पुनीत जावा जी, पूर्व चेयरमैन कोका देवी जी, रोहतास सोनी जी, जगत मित्तल जी, ईश्वर जलेंद्रा जी, संदीप वाल्मीकि जी, सुरेंद्र मलिक जी, अरे खजानी देवी बेटी सुना भी और सारी मातृ शक्ति बताओ बहनों, अनिल सोरकी जी, सोरकी क्या करो के जीवी गणेश आशीष जोशी नाम को लिया के बेइज्जती करती है मेरी कुछ भाई महिला मोर्चा भी है जी, क्या था सारे सारे मातृ शक्ति सारा कोई बुरा ना मान जियो, सारे पुनियाजी खड़े हो जो सारे जितेंद्र जी खड़े जो रात दिन एक रखा था, और ये अडवाणी जी हमारे बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो सारे है ही। और ऐसे बहुत से साथी मैं देख रहा हूँ पीछे खड़े हैं, पैर दुखने लगे और सबके नाम है रात आड़ेगा जीत, ये विनोद जी भी खड़े हैं, मतलब जिन्होंने मेरे से भी ज्यादा इस चुनाव में मदद करने का काम किया, ऐसे सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृ शक्ति माताओं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, और यहाँ इस रेस्ट हाउस के अंदर उपस्थित तमाम अधिकारीगण, डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब और सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने रात दिन एक करके मेरे से भी ज्यादा मेहनत करने का काम किया और इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। वो सारा का सारा श्रेय आप लोगों का है, आप यहाँ बैठे लोगों का भी, और जो हमारे बीच में किसी कारणवश नहीं आ पाए, चाहे घरों में है, चाहे तो बाहर जा रहे हैं, चाहे शहर के अंदर अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हमारे व्यापारी साथी हैं। हम बड़े पुराना जी भी आ रहे थे भाई, नाम पीछे है जी आपके भी है, और सभी व्यापारी साथियों का भी जो अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हैं, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सबने बहुत मेहनत करके इस चुनाव को, ये मैं कहूंगा कि एक तरफा चुनाव बनाने का काम किया। हाँ, बरवाड़ा के अंदर पहले कभी कमल खिला नहीं था, जहां आपने कमल खिलाने का काम किया, वहीं इस प्रदेश के अंदर भी मैं प्रदेश के मतदाताओं का भी धन्यवाद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हुए एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बना करके और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताने का काम किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, वहीं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जो वायदा आप लोगों से किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2 बार पहले रही, चाहे 2014 के अंदर जो घोषणा पत्र जारी किया, चाहे 2019 के अंदर घोषणा पत्र जारी किया, उससे पूरा काम करने का काम किया। आप उठा करके देख लीजिए। और अभी हमने जो आपके बीच में घोषणा पत्र जो जारी किया है, घोषणा पत्र नहीं, हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए तमाम कार्य करने का काम करेंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पे काम करना पहले दिन से शुरू कर दिया है। नहीं कि हम शुरू करेंगे, नहीं, हमने शुरू कर दिया है। जैसे ही परसों शपथ ली आदरणीय नायब सैनी जी ने, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और केंद्र की पूरी टीम के साथ सारे के सारे केंद्र की टीम आई, उनके मौजूदगी के अंदर बड़ी संख्या में आप भी यहाँ से गए होंगे, काफी लोग गए,
आप हाथ खड़े करे, सारे साथी गए और जिन्होंने वो साक्षी बने उस पल का, जो जब से हरियाणा प्रदेश बना है 1966 के अंदर ये हरियाणा प्रदेश बना था, तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आपने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जायज खुशी की बात है, हमें पता है कि आप लोगों ने एक जिम्मेदारी हमें दी है और इस जिम्मेदारी को शुरुआत जैसे ही नायब जी ने शपथ ली उसके तुरंत बाद 24,000 से भी ज्यादा युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। अभी मैं यहाँ से आ रहा था बाजार से, अभी बाजार से आ रहा था, कैसे तो बहुत लोगों के फोन आए, मेरा बेटा लग गया, मेरी बेटी लगी, राजली से भी एक फोन आया, नाई बिरादरी से ताबले जी 3 बच्चे थे, तीनों लाख के। अभी सोच से भी फोन आया सतपाल बिहान जी का, जी मेरा बेटा लग गया। अभी मैं यहाँ बाजार के अंदर आ रहा था, आते आते मिठाई का डब्बा लेकर के खड़ा था, बोले जी मैं इस बात की बधाई देता हूँ, ये रेडी लगा रखी है और मेरा बेटा पंचायत सेक्रेटरी लगे, राजवीर नाम का है, रेडी लगा के। अभी पूछ के नाम की तरफ राजवीर है जी, रेडी लगाता है यहाँ। तो इस तरीके के फैसले हमारी सरकार में करने का काम किया है, जिससे चाहे जिसको ठीक तरीके से एमसी भी ना जानता हो, चाहे गांव का सरपंच भी ना जानता हो, एमएलए और मंत्री को दूर की बात है, इस तरीके का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये निरंतर जारी रहेगा। आगे भी हमने ये कहा था कि 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। हमने कल कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर सामाजिक न्याय देते हुए, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, सामाजिक न्याय देते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था डीएससी का, वो पहली कलम से लागू करने का काम कल कैबिनेट में करने का काम किया। आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। इसी तरीके से आज भी मैं अधिकारियों से बैठ करके बात करूंगा। मंडी से फोन आए थे मेरे पास, उठान में कोई देरी हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसकी कोई दिक्कत परेशानी किसानों को नहीं रहने देंगे। हम सारी की सारी फसलें, चाहे मूंगफली है, चाहे मक्का है, चाहे और जो दूसरी चीजें हैं, जो भी फसलें हमारी है, उनको भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदने देंगे। एक एक चीज किसान की जो हमारे यहाँ बोता है उसको एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। धान की जो हमारे यहाँ जो चल रही है, इसके अंदर भी हम तेजी से उसका खरीद भी करवाएंगे, उठान भी करवाने का काम जो है वो करेंगे। चुनाव के अंदर मैंने आपसे ये वायदा किया था, गांव में भी गया था, शहर के अंदर भी गया था, बरवाड़ा के अंदर भी बहुत सा विकास कराने की जरूरत है। बरवाड़ा शहर एक जो सब डिवीजन जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके का इतना विकास नहीं है। मैंने आपसे ये वायदा किया था चुनाव के अंदर, जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि आज तो अधिकारियों की मीटिंग है और इस मीटिंग के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बरवाड़ा का डेवलपमेंट किस तरीके से करें। जल भराव की दिक्कत है, चाहे सीवरेज की है, चाहे पानी की है, वो किल्लत किस तरीके से दूर हो पाएगी। जो भी प्रोजेक्ट जितना भी टाइम लगेगा उसको, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ, जो चुनाव में वायदा किया था केवल चुनावी मतलब कोई जुमला नहीं था हमारा, हम उसको धरातल पे पूरा करने का काम करेंगे। ये आपको जब आपके बीच में आएंगे गली में मोहल्लों के अंदर, तो अधिकारियों के साथ आएंगे, जो समस्याएं होगी मौके पर पूछ करके उनको दूर करवाने का काम भी करेंगे। ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने चुनाव भी कहा था कि व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम करेंगे, किसी को भय नहीं होगा, और जो अपराधी लोग हैं उनको बहुत ज्यादा भय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए किसी भी व्यापारी साथी को अमन और शांति से अपना व्यापार करे, आम आदमी अमन और शांति से रहे, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। अपना व्यापार ठीक तरीके से व्यापारी लोग चला सके, आम आदमी जो है वो अमन और शांति के साथ रह सके, इस बात की व्यवस्था करने का काम हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे ऑफिसर के साथ मिल करके और आप लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने पर
जहाँ से मैं चला था वहीं रास्ते के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग जो खड़े थे। आप लोगों ने प्यार प्रेम अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लोगों के बीच में कही गई एक एक बात को हम पूरा करने का काम करेंगे। उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है पहले दिन से ही, और इन 5 सालों के अंदर निरंतर वो कार्य करते हुए जो एक उम्मीद आप अपने नुमाइंदे से करते हैं, एक सरकार से करते हैं, उस उम्मीद को पूरा करने का काम हम आपके बीच में रह करके करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार फिर से मैं पूरे तमाम यहाँ खड़े हुए साथियों का, और सिंगला जी से खड़े उनका भी नाम लिया, बहुत से साथी है उनका नाम लिया, पत्रकार साथी भी जो है लगातार कवरेज करने का काम किया। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने सत्यता इसे जो बरवाड़ा का चुनाव था इसके अंदर दिखाने का काम किया, लोगों के सामने सारी पिक्चर दिखाने का काम किया। और एक बार फिर से सभी साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मातृशक्ति माताओं बहनों का, और खासकर उन युवा साथियों का, जब मैं गांव के अंदर जाता था तो 500 मोटरसाइकिल, 100 ट्रैक्टर लेकर के चौपाल में ले जाने का काम जिन युवा साथियों ने किया, उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में चोपड़ा जी पीछे खड़े हैं, नवीन जी खड़े हैं, जिन्होंने बाजार के अंदर भी पूरे व्यापारी साथियों ने इकट्ठा होकर के समर्थन दिया। चाहे मंडी की बात करें, चाहे बाजार की बात करें, और चाहे हर एक अलग अलग मोहल्ले के अंदर जाकर के सभी ने समर्थन किया। और उसका परिणाम ये है, जिस तरीके से मुझे बताया गया कि इतने वोट चाहे कोई भी यहाँ से जीता हो, बरवाड़ा कैसे बरवाड़ा शहर से किसी को भी नहीं मिले जितने इस बार आपने देने का काम किया है। उसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपके बीच में रह करके अगले 5 साल तक आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा सभी से निवेदन है कि सबसे पहले मातृशक्ति स्वागत करेगी आदरणीय मंत्री जी का, उसके बाद भोजपुरी के गाना समाज, ये कांग्रेस साहब बेटी ज्योति एमसी हमारी, ये भी भोजपुरी से कहानक समाज है, भारतीय मजदूर संघ से रोहतास जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, मेट्रो मंगवा। ये साथी बता रहे हैं कि प्रसाद लड्डू का मार के सारे लड्डू खा करके जाएंगे। ऐसी सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी।